मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंजनी कुमार तिवारी, हिंदी शिक्षक BDSK एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कन्हई मथुर प्रतापगढ़ से आपके स्वस्थ एवं खुशहाल मंगल जीवन की कामना करते हुए 9th अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, यह प्रकरण हिंदी व्याकरण में है। वाक्य सार्थक शब्दों का जो समूह है वो वाक्य है, जिससे हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 10th में आप सब पढ़ेंगे, 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताया गया है। चैप्टर का नाम है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उसमें क्या होता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य भेद है, इसमें अर्थ में परिवर्तन होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। वाक्य के कर्ता, कर्म, क्रिया में कोई बदलाव नहीं होता, अर्थ बदल जाता है। सकारात्मक है तो नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, तो ये जो अर्थ हैं यही इसके अर्थ हैं। क्या अर्थ निकल रहा है? नकारात्मक, सकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, ये अर्थ है इसका। तो ये अर्थ बदल जाए, कर्ता, कर्म, क्रिया में कोई परिवर्तन ना हो, इस आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। देखेंगे, पहला है विधानवाचक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है संदेहवाचक, छठा है विस्मयवाचक, सातवां है इच्छावाचक और आठवां है संकेतवाचक। ध्यान से समझेंगे। विधानवाचक को सकारात्मक या साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये विधानवाचक वाक्य है, इसमें संदेश दिया गया हो, कोई बात बताई गई हो। अगर कभी कोई गलत भी कहा जा रहा है, उसमें ना, नहीं, मत नहीं लगा है, तब वह नकारात्मक वाक्य नहीं होगा, विधानवाचक ही वाक्य होगा। जैसे कहा जाए सूर्य पश्चिम दिशा में निकलता है, बात गलत है लेकिन वाक्य क्या है? विधानवाचक है। नकारात्मक में ना, मत, नहीं लगा रहता है, यही कहा जाए सूर्य पश्चिम दिशा में नहीं निकलता है, तो नकारात्मक वाक्य है। अगर इस तरह से कहा जाए कि सूर्य पूरब दिशा में नहीं निकलता है, गलत है लेकिन फिर भी वो नकारात्मक वाक्य है। सूर्य पूरब दिशा में नहीं निकलता है, नकारात्मक वाक्य है। सूर्य पश्चिम दिशा में नहीं निकलता है, नकारात्मक वाक्य है। तो सही गलत से मतलब नहीं है, नहीं, मत और ना लगा रहे तो नकारात्मक वाक्य है। प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या, कब, कौन आदि प्रश्न, कहाँ, प्रश्न सूचक शब्द जिस वाक्य में हो, कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कब आओगे? प्रश्नवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, इसमें आदेश दिया जाए, तुम बाहर जाओ, किताब खोल के पढ़ो, बिना समय के घर से बाहर मत निकलो, बिना काम के घर से बाहर मत निकलो, तो आज्ञा दी जाए तो कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। संदेह, जिसमें संदेह व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वो संदेहवाचक वाक्य होता है। शायद घर पर माँ खाना बना रही होगी, तब ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। संभवतः पिताजी आ गए होंगे, तो संदेहवाचक वाक्य है। इच्छावाचक, जिसमें इच्छा व्यक्त की जाए, मेरी इच्छा है कि आज मैं प्रतापगढ़ चला जाऊं, तो कैसा वाक्य हो गया? इच्छावाचक। विस्मयवाचक, जिसमें आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भाव प्रकट किए जाएं, वो विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो कैसा वाक्य हुआ? इसमें हर्ष प्रकट किया जा रहा है, तब वो विस्मयवाचक वाक्य हुआ। संकेतवाचक, इसमें कोई संकेत दिया जाए, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, संकेत दिया गया, उसमें यदि तो लगा रहता है, जो जिसमें संकेत बताया जाए कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तब उसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य में कैसे परिवर्तित किए जाते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद।